वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 20 मई 2020। 20 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहले हम 5 क्वेश्चंस राजस्थान के करंट जीके के डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान का पहला क्वेश्चन क्या है? आरबीएसई के कार्यवाहक सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? अभी हाल ही में आरबीएसई यानी क्या है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यवाहक सचिव का पदभार है वो किसने संभाला है? तो वह संभाला है अरविंद कुमार सेगवानी। किसने? अरविंद कुमार सेगवानी। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आनंद आशुतोष थे, जो जिनका कार्यभार पूरा हो जाने के कारण उसके बाद में अरविंद कुमार सेगवा को पदभार संभाला गया है। अब बात कर लेते हैं आरबीएसई। आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर डीपी जारोली। कौन है? डॉक्टर जीपी जारोली। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 को। राजस्थान शिक्षा बोर्ड है आरबीएसई की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अजमेर में। ये किस मीडियम के संस्थान है? तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों में अध्ययन करवाती है। अब बात कर लेते हैं इसका मुख्य टॉपिक ये है कि सीबीएसई के बाद सर्वाधिक जो छात्रों को रखने वाले संस्थान कौन सी है? वो आरबीएसई यानी केंद्रीय शिक्षा सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड है, उसके बाद में सर्वाधिक छात्रों को अध्ययन यही करवाती है। और इसके आरबीएसई के प्रबंधक कौन है? तो प्रबंधक निर्देशक है वो है मेघना चौधरी। आईएएस है मेघना चौधरी इसके प्रबंधक निर्देशक है। ये भी दोस्तों आप साथ में याद रखेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आरबीएसई अधिनियम 1957 के तहत गठन किया गया था राजस्थान में शिक्षा बोर्ड का, ये भी याद रखेंगे। और अभी कक्षा 10 व 12 के एग्ज़ाम की संभावना जून के माह में बताई जा रही है और जो अभी रिपोर्ट पूरी तरह घोषित नहीं की गई है। तो आरबीएसई के बारे में आप इतना याद रखेंगे कि कौन बने हैं मुख्य सचिव, कार्यभार है तो वह अरविंद कुमार सेगवा बन चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई है? अभी हाल ही में पृथ्वीराज चौहान की है वो 854वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई? तो 19 मई को ये मनाई गई, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ? 19 मई 1166 को पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। जो किस चौहान, ये गुर्जर चौहान की अलग अलग शाखाएं हैं, उसमें गुर्जर चौहान के ये शासक थे पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने शासन कहाँ किया? तो इन्होंने अजमेर व दिल्ली में भी शासन इन्होंने किया था। अब हम बात कर लेते हैं 12वीं सदी के समय इन्होंने शासन किया था। और मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि अभी राजस्थान में प्रतियोगिता घोषित की गई थी कल के दिन 19 मई को, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ। इसके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम गोविंद चौहान था, जबकि पिता का नाम सोमेश्वर चौहान। इसकी पत्नी का नाम संयोगिता था और संयोगिता के कारण ही त्रायन के युद्ध देखने को हमें मिले हैं। क्या है, कैसे हम पता चलाएंगे? पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के साथ इन्होंने 1191 व 1192 के 2 त्रायन युद्ध हुए थे। उसमें प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, सेकेंड में 1192 में इनकी है वो हार हो चुकी थी। क्यों हुई? क्योंकि इनके चाचा जयचंद गढ़वाल ने इनका सहयोग नहीं दिया। कारण था संयोगिता, क्योंकि जयचंद चौहान की पुत्री संयोगिता के साथ उन्होंने शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने। अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि इनका एक मित्र है जिसका नाम था क्या? चंद्रवरदाय, जिन्होंने एक रासो लिखा था, क्या एक काव्य संग्रह लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और जिसमें कहा गया है कि 4 बास 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण तापर बेटा सुल्तान मत्तुक चौहान, ये काव्य संग्रह किया गया। उसके बाद में है वो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मार गिराया था। ये भी पृथ्वीराज चौहान रासों में देखने को मिलती है। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों याद अवश्य रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के। और जो ये जयंती मनाई गई, जो प्रतियोगिताएं थी वो ऑनलाइन प्रतियोगिता राजस्थान में शुरू भी की गई थी और जिसका परिणाम घोषित किया गया 19 मई को। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शैक्षणिक
डिजिटलीकरण के लिए उत्कृष्टता ई लिट प्रमाण पत्र पाने वाला राजस्थान का प्रथम संस्था कौन सा बना है? तो शैक्षणिक क्षेत्र के डिजिटल उत्कृष्ट क्षेत्र में UEM जयपुर ने ये संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये प्रमाण प्राप्त किया है ई लिट प्रमाण पत्र। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय ई लर्निंग उत्कृष्टता विश्वविद्यालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय ई लर्निंग उत्कृष्टता विश्वविद्यालय है जिन्होंने इस संस्था से ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब बात कर लेते हैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो कुलपति है प्रोफेसर विश्वजॉय चटर्जी। कौन? प्रोफेसर विश्वजॉय चटर्जी इसके कौन है? कुलपति है। किसके? तो जयपुर जो विश्वविद्यालय है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ई लर्निंग उत्कृष्ट विश्वविद्यालय। अब बात कर लेते हैं कि ये जयपुर क्या है? जयपुर तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और 2019 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया जयपुर। और एक और था भारत में गुजरात का शहर अहमदाबाद, दोनों को ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में राजस्थान के अजय सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2019 में राजस्थान के अजय सिंह शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी राजस्थान के पटवारी पुलिस के एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अजय सिंह शेखावत ये राजस्थान के किस जिले से हैं? तो राजस्थान के झुंझुनू से है। किस जिले से? राजस्थान के झुंझुनू से। और ये जो भारोत्तोलक प्रतियोगिता है ये कहाँ हुई इनका आयोजन? तो इनका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में इनका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। कितने केजी भार में? तो 81 केजी भार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था अजय सिंह शेखावत ने। अब बात कर लेते हैं हम झुंझुनू के बारे में। तो झुंझुनू के संस्थापक कौन है? जुझार सिंह नेहरा, जो जाट वंश थे। और बात कर लेते हैं इन्होंने ही झुंझुनू की स्थापना की थी। झुंझुनू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान में शेखावटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और बात कर लेते हैं इसका वाहन आरजे कितना है? 18 है। झुंझुनू का वाहन आरजे कितना है? 18 है। यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? तो ये झुंझुनू में है। और तांबा की खदान है खेतड़ी में। और रानी सती का महल भी झुंझुनू में है। और खेतड़ी महल भी झुंझुनू में है। और सबसे खास बात यह है कि झुंझुनू के खेतड़ी में जो स्वामी विवेकानंद भी आए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस है जुलाई 2019 को राजस्थान की मार्बल खान मकराना किस कारण चर्चा में रही? तो राजस्थान के मार्बल खान है जो मकराना में स्थित है वो किस कारण चर्चा में रही? ग्लोबल हेरिटेज में शामिल होने के कारण ये चर्चा में रही थी। कब? जुलाई 2019 में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि मकराना, तो मकराना कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है दोस्तों? नागौर में, नागौर में है। और इन्हें विश्व की धरोहर पत्थरों की सूची में शामिल किया गया था मार्बल को। यहाँ पर कौन सा मार्बल है? तो श्वेत मार्बल है। कौन सा? श्वेत मार्बल। कहाँ है? मकराना। मकराना कहाँ है? तो ये नागौर में है, ये भी याद रखेंगे। और मकराना जो स्थान है वो राजस्थान के अक्षांश व देशांतर के मध्य में आने वाला भी है। कौन सा है? मकराना। ये आपका भूगोल का क्वेश्चन क्लियर होता है। अब बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की कार्यकारी समिति के द्वारा विश्व की धरोहर पत्रों की सूची में शामिल किया गया किसको? मकराना को। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान में है तो श्वेत मकराना कहाँ है? तो नागौर में है। और इस मकराने से, इस जो श्वेत पत्थर से बात कर लेते हैं, राजस्थान का गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है। तथा जो गोविंद देव जी का मंदिर बना है तथा आमेर के किला है वो भी इस मार्बल से बना हुआ है, ये भी याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं हरा मार्बल। हरा मार्बल राजस्थान में कहाँ है? तो हरा मार्बल राजस्थान में पाया जाता है उदयपुर में। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। जबकि 7 रंग वाला मार्बल कहाँ है? तो वो है खादरा पाली में। 7 रंग वाला मार्बल कहाँ है? खादरा पाली में। और एक काला मार्बल है जो कहाँ है? तो भैंसलाना जयपुर में है काला मार्बल। तो आपको दोस्तों मार्बल के बारे में भी इतनी सारी जानकारी क्लियर होती है। आप साथ साथ में मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख कीजिए, क्योंकि लिख लेने से आपको ये एग्जैक्ट देखने को अवश्य मिलेगा आपकी बुक में। अब चलते हैं हम इंडिया लेवल के टॉप 10 करंट जीके के क्वेश्चंस। क्या है इंडिया लेवल के टॉप 10 करंट जीके के क्वेश्चंस? प्रथम क्वेश्चंस है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? उनका नाम है
अम्फान। क्या है? उम्फान या अम्फान इस चक्रवाती तूफान का नाम है। अब बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में जो हिंद महासागर है वहाँ से उठा हुआ ये तूफान है, और अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है। ज़्यादा तूफान आने की संभावना जो हमारे भारत में है वो किस राज्य में थी? तो उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने इसको अलर्ट भी लोगों को कर दिया था और यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगा दी है। अब बात कर लेते हैं और अन्य किस देशों में यह आ सकता है? तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान व थाईलैंड, इन देशों में आने की ये पूरी संभावना है हिंद महासागर के द्वारा और भारत में बंगाल की खाड़ी की ओर से। तो इसका नाम है अम्फान। ये अम्फान नाम किस देश ने दिया है? तो ये नाम थाईलैंड देश ने दिया है। किस देश ने? थाईलैंड देश ने दिया है। अब जो ये प्रक्रिया है तूफानों के नाम देने की, ये प्रक्रिया 2004 में शुरू की गई थी। और किस देश के कहने पर शुरू की गई थी? तो हमारा देश भारत के कहने पर ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो दोस्तों इतनी भी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में अवश्य याद रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों और बात कर लेता हूँ जो ये तूफान है चक्रवाती, ये किस दिशा की ओर होता है? तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की दिशा ऐसी होती है तो ये घड़ी की उल्टी दिशा की ओर घूमने की प्रक्रिया होती है इस चक्रवाती की। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुनाव हुए और यहाँ पर 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं इजराइल के। अब बात कर लेते हैं इजराइल। तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम भी कहते हैं। यहाँ के संसद को क्या नाम है? तो नेशिट है, जबकि यहाँ की मुद्रा को इजरायली न्यू शेकल। और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन चर्चा में रहा कि जो यहाँ पर तेल हबीब स्ट्रेट थी उसका नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर हबीब भी कर दिया गया था। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू है किस पार्टी से है? तो ये भी याद रखेंगे, लिकुड पार्टी से है। किस पार्टी से है? तो लिकुड पार्टी से इन्होंने अपना चुनाव जीता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश की सबसे खराब है। यहाँ पर प्रति 1000 महिलाओं के बच्चे होने पर 47 बच्चों की मौत होती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जबकि सबसे अच्छी रिपोर्ट किसकी है? तो वह है गोवा राज्य की। गोवा में प्रति 1000 महिलाओं में मात्र 8 बच्चों की ही मौत होती है। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। अब मध्य प्रदेश में मौत होती है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, जबकि यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है? नहीं, भारत में लेसेट की अभी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत में कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिसकी वजह मां का कुपोषण बताया जा रहा है? तो 68% जो बच्चे होते हैं महिलाएं के, उनका मुख्य कारण मृत्यु होने का कारण है माता का कुपोषण कम होना। और ये किसने शुरू बताई है रिपोर्ट? लेसेट ने इसको रिपोर्ट जारी किया है। अब हम बात कर लेते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से ये होती है। तो दोस्तों जब कुपोषण की कमी होती है बच्चों में, जिसके कारण एनीमिया, घेंगा, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इस प्रकार के रोग बच्चों में देखने को मिलती है। और इसे कम करने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो ये भी दोस्तों आप साथ में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो फेसबुक ने गिफी का अधिग्रहण किया है। फेसबुक ने किया है। और इससे पहले फेसबुक ने जो रिलायंस कंपनी है उसके साथ भी शेयर किया था, खरीदा था 9.9% रिलायंस का। तो फेसबुक है बहुत सारी कंपनियों के लगातार है वो अधिग्रहण कर रही है। तो बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। और बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए। और इसके प्रेजेंट समय में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, और यही संस्थापक है फेसबुक के। तो ये भी दोस्तों याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जुबेर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? तो किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी हुए हैं जुबेर इकबाल। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1938 को जम्मू कश्मीर की
जो बैंक की है वो स्थापना हुई थी। और बात कर लेते हैं इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है राजेश कुमार छिब्बर। और एमडी कौन बन गए हैं, तो एमडी बन गए हैं जुबेर इकबाल। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अवश्य याद रखिए। मैं दोस्तों क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक भी वीडियो को कीजिए। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से विश्व में 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में कितना नुकसान हो सकता है, तो एडीबी ने बताई है 5800 से 88 को अरब डॉलर के मध्य नुकसान होने की संभावना बताई है। किसने, एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एशिया विकास बैंक। तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका संस्था, इसकी जो मुख्यालय कहाँ है, मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। और बात कर लेते हैं प्रेजेंट समय में एडीबी के अध्यक्ष कौन है, मसात सुक अस्कवा। कौन है, मसात सुक अस्कवा। तो इतना आप एडीबी के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने, किसने, तो नाबार्ड ने किस राज्य के लिए ये मंजूरी दी है 1500 करोड़ रुपए की। तो किस राज्य सरकार के लिए दी है, पंजाब के लिए। अब पंजाब सरकार के लिए दी है क्योंकि कोविड-19 के चलते सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से गिर चुकी है, और जिससे डेवलपमेंट करने के लिए अभी नाबार्ड ने ये 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक और राज्य क्या है जिसका नाम क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और बात कर लेते हैं इसके सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ की गवर्नर है यानी राज्यपाल कौन है, वीपी सिंह बदनौर। तो आप इतना पंजाब के बारे में अवश्य याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया है। तो बिसलेरी क्या है, तो ये पानी की एक बोतल है जो बनाती है जिसको। तो बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया है, तो जोमेटो के साथ समझौता किया। किसके साथ, तो जोमेटो के साथ समझौता किया है। किसने, बिसलेरी ने। तो जोमेटो के बारे में क्या है, जोमेटो, तो जोमेटो है वो होम डिलीवरी के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने बिसलेरी को हर घर में जो होम डिलीवरी के लिए पहुंचाने का लक्ष्य किया है, जो इसको ऑनलाइन परचेज करेगा। तो अब बात कर लेते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो की स्थापना कब हुई, जोमेटो की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जहाँ पर इसकी स्थापना भी वहीं की गई थी, इसका जो मुख्यालय भी वहीं है, कहाँ है, गुड़गांव। और गुड़गांव कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। और बात कर लेते हैं, अब इसका नाम बदल के गुरुग्राम भी कर दिया गया है। और इसके सीईओ कौन है, जोमेटो के सीईओ है दीपेंद्र गोयल। और इसके संस्थापक दो है, दीपेंद्र गोयल व पंकज चड्डा। ये भी साथ में याद रखेंगे। अब चलते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। तो हाल में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है, तो ओडिशा सरकार ने ये शुरू किया गया है अध्यादेश। बात कर लेते हैं क्यों किया गया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए किसानों की आय को मजबूत करने के लिए, किसानों की सहायता देने के लिए ओडिशा सरकार ने ये अध्यादेश लाया है। कोरोना वायरस के चलते हम आप सब जानते हैं। तो बात कर लेते हैं ओडिशा। तो ओडिशा में और भी बहुत सारे जो योजना शुरू की गई थी, क्या है, मो जीवन पहल योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। मो प्रतिभा पहल भी ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और यहाँ पर सीआईजे बने थे मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम है मोहम्मद रफीक, वो भी ओडिशा का मुख्य उच्च न्यायालय के सीआईजे बने थे। और यहाँ का पेटा अवार्ड मिला था किसे, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, जो पशु के सहयोग के लिए, पशुओं पर दया भाव रखने के लिए ये पेटा अवार्ड दिया गया था, ओडिशा को दिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। और यहाँ की गवर्नर है गणेशी लाल, जबकि राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो इतना आप ओडिशा के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया था। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला प्रथम देश कौन सा बना है, तो यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला प्रथम देश बना है स्लोवेनिया। और बहुत सारे दोस्तों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया। एक बार फिर से कहूँगा कि आपको जितना आता है जिस क्वेश्चन के बारे में, उसे लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद रख सके आप। अब कर लेते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। अगर दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
और इस चैनल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।